तारा सिंह इस बार पाकिस्तान नहीं बल्कि किसी नए और खतरनाक दुश्मन से भिड़ेगा। गदर 3 ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे इसकी सीक्रेट शूटिंग लोकेशंस, स्टोरी लीक्स और गदर 2 की मैसिव सक्सेस के बाद गदर 3 का एकदम ऑनेस्ट रिव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपका एक और नए धमाकेदार ब्रेकडाउन में। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार बड़ी एक्शन थ्रिलर्स की बात कर रहे हैं, पर दोस्तों जब बात आती है तारा सिंह की तो थिएटर का माहौल ही अलग होता है। जी स्टूडियोज और डायरेक्टर अनिल शर्मा ने फाइनली गदर 3 पर थप्पा लगा दिया है। पहले राउंड का पेपर वर्क सनी पाजी, डायरेक्टर और स्टूडियो के बीच कंप्लीट हो चुका है। सकीना यानी अमीषा पटेल और जीते यानी उत्कर्ष शर्मा दोनों वापस आ रहे हैं, लेकिन इस बार हाइप और भी डबल हो गई है क्योंकि दुश्मन के रूप में नाना पाटेकर सर का नाम सामने आ रहा है। आप खुद सोचिए, एक तरफ सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ और उनकी दहाड़, और दूसरी तरफ नाना पाटेकर का शार्प माइंड गेम खेलने वाला इंटेंस कैरेक्टर। ये फेस ऑफ इंडियन सिनेमा का सबसे मैसिव मास क्लैश हो सकता है। टाइमलाइन की बात करें तो स्टोरी वहीं से शुरू होगी जहां गदर 2 खत्म हुई थी, यानी फैमिली की इमोशनल जर्नी और स्टेक्स बिल्कुल हाई रहेंगी। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा डायरेक्टर अनिल शर्मा की प्रीवियस ब्लॉकबस्टर गदर 2 का एक क्विक ऑनेस्ट रिव्यू करते हैं ताकि हम समझ सकें गदर 3 का डायरेक्शन किस तरफ जाएगा। देखिए, गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया था, 500 करोड़ प्लस का कलेक्शन। लेकिन अगर हम थोड़ा एनालिटिकल लेंस से देखें तो गदर 2 पूरी तरह से प्योर मास इमोशन और नॉस्टैल्जिया पर चली थी। फिल्म का टेक्निकल डिपार्टमेंट और वीएफएक्स थोड़े वीक थे और एग्जीक्यूशन पुराने 90 स्टाइल का लग रहा था। पर एक चीज माननी पड़ेगी, अनिल शर्मा जानते हैं कि उनकी कोर ऑडियंस क्या चाहती है। उनको हेवी डायलॉग्स, तारा सिंह का गुस्सा और प्योर देसी एक्शन चाहिए। मेरा गदर 2 के लिए वर्डिक्ट यही था कि इट वॉज अ मीडियोकर स्क्रिप्ट सेव्ड बाय अ लेजेंडरी कैरेक्टर एंड क्रेजी क्राउड एनर्जी। इसीलिए गदर 3 के लिए स्क्रिप्ट का बिगर एंड बेटर होना बहुत जरूरी है। अनिल शर्मा के ऊपर अब प्रेशर है कि वो ना सिर्फ नॉस्टैल्जिया बेचें बल्कि एक सॉलिड टाइट एक्शन थ्रिलर स्टोरी भी डिलीवर करें। अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर, मूवी शूटिंग लोकेशंस। अगर आपको नहीं पता तो गदर फ्रैंचाइज की सबसे बड़ी खासियत यही रही है कि इसके पाकिस्तान वाले सीक्वेंसेस मोस्टली इंडिया में ही शूट हुए हैं। फैक्ट नंबर 1, गदर 2 में जो पाकिस्तान आर्मी का ग्रैंड हेडक्वार्टर्स दिखाया गया था वो एक्चुअली लखनऊ का फेमस ला मार्टिनियर कॉलेज था। और फैक्ट नंबर 2, अहमदनगर और पालमपुर में बॉर्डर की मैसिव एक्शन सीक्वेंसेस शूट किए गए थे जहां एक्चुअली में रियल आर्मी की मदद ली गई थी। अब सवाल ये है कि गदर 3 की लोकेशंस क्या हो सकते हैं। इंडस्ट्री रूमर्स स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहे हैं कि गदर 3 की कहानी 1999 के आसपास सेट होगी, यानी कारगिल वॉर एरा का बैकड्रॉप। अगर ऐसा होता है तो इस बार शूटिंग लोकेशंस ड्रास्टिकली चेंज होंगे। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रोडक्शन टीम कश्मीर वैली, लेह लद्दाख के रगिड टेरेन्स और पंजाब के एक्सट्रीम बॉर्डर विलेजेस में शूट करेगी। एक्शन को लेवल अप करने के लिए शायद इस बार रियल स्नो क्लैड माउंटेन्स और एक्चुअल मिलिट्री बेस कैंप्स का यूज बहुत ज्यादा हो। तो फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं। मेरी ऑनेस्ट एक्सपेक्टेशन क्या है गदर 3 से? देखो, अमीषा पटेल ने ऑलरेडी बोल दिया है कि पार्ट 3 बॉक्स ऑफिस पर स्टॉर्म लाएगा और शायद 2026 में रिलीज होगा। पर दोस्तों, सिर्फ स्टार पावर अब काफी नहीं है। अगर नाना पाटेकर सच में मेन विलेन बनते हैं तो उन्हें सिर्फ एक टिपिकल लाउड विलेन नहीं बनाया जाना चाहिए। उनका रोल एक कोल्ड कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजिस्ट का होना चाहिए जो तारा सिंह को फिजिकली नहीं मेंटली तोड़ने की कोशिश करे। एक सॉलिड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर प्लस मास एक्शन। दूसरी सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन मेरी यही है कि मेकर्स को अपनी वीएफएक्स बजट और एक्शन कोरियोग्राफी पर बहुत हैवी अपग्रेड करना पड़ेगा। 2026 की ऑडियंस ग्लोबली एक्सपोज हो चुकी है और उन्हें टॉप टियर विजुअल्स चाहिए। अगर अनिल शर्मा इस बार टेक्निकल फिनेस और इमोशनल फैमिली ड्रामा को परफेक्टली बैलेंस कर लेते हैं तो सच में ये फिल्म 1000 करोड़ क्लब का दरवाजा फोड़ सकती है। तो दोस्तों, ये था हमारा डीप डाइव इनटू दी अपकमिंग गदर 3। आपका क्या ओपिनियन है? क्या नाना पाटेकर सनी पाजी के सामने एक परफेक्ट विलेन रहेंगे? और गदर 3 की स्टोरी को आप किस डायरेक्शन में देखना चाहते हैं? नीचे कमेंट्स में अपना ऑनेस्ट रिव्यू जरूर लिखना। वीडियो पसंद आई तो हिट दैट लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि ऐसी ही डीप फिल्म रिव्यूज और ब्रेकडाउन्स आपको मिलती रहें।
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड जय हिंद।